नमस्कार, मैं श्वेता आपका बी न्यूज में स्वागत करती हूं। तो आइए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। बिना नगरपालिका अध्यक्ष का नाम लिए विधायक ने बोली जुबानी हमला। नगरपालिका में बैठक करने से रोकने लगाई ताकत। सफाई और नल जल योजना की स्थिति खराब। अनुभव मुजारे। जिले में सर्वाधिक मतों से विधानसभा में जीत दर्ज करने वाली विधायक श्रीमती अनुभव मुजारे को नगरपालिका में समीक्षा बैठक करने नगरपालिका सभागार तक उपलब्ध नहीं करा सकी, जिसके कारण विधायक को नगरपालिका के बाहरी बरामदे में प्लास्टिक की चेयर पर बैठकर समीक्षा बैठक लेनी पड़ी, जिसको लेकर उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की। उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि यह बड़ा ही अफसोसजनक है कि नगरपालिका की सत्ताधारी भाजपा ने उनके बैठक को होने देने के लिए पूरी ताकत लगा दी, लेकिन मैंने अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत आज यह बैठक ली है। उन्होंने कहा कि मैं यहां परिषद के क्रियाकलाप में हस्तक्षेप करने नहीं और ना ही किसी का सम्मान कम करने पहुंची हूं। मेरी जनता ने मुझे निर्वाचित किया है, तो मेरी जवाबदारी है कि मैं नगरपालिका से हो रही जन समस्याओं के बारे में जानूं और उसके निराकरण का प्रयास करूं। ये सिर्फ एक भ्रांति फैलाई गई थी। मैंने कहा मैं नाम नहीं लेना चाह रही हूँ किसी भी तरीके से, पर आपने सवाल किया तो बताना चाहूँगी कि बालाघाट नगर पालिका परिषद में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है और यहाँ पर जो माननीय अध्यक्ष जी हैं वो एक भावना लेकर चल रही हैं कि ये अनुभव मुंजारे कांग्रेस से विधायक हैं, इसलिए हमको इनसे कोई लेना देना नहीं। आपने देखा होगा कि विगत दिनों जब मेरा स्वागत समारोह हुआ था नगर पालिका परिषद के सभागार में, तब भी हमने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी के एक भी ना माननीय अध्यक्ष जी आए, ना उपाध्यक्ष जी आए, ना एक भी पार्षद कोई आए, पर मैंने इस पर कोई सवाल नहीं उठाया था। लेकिन अब जहाँ तक प्रोटोकॉल का सवाल है, तो मेरे विधानसभा क्षेत्र का ये शासकीय कार्यालय, यहाँ मैं आ सकती हूँ, बैठ सकती हूँ। हाँ, ये बात अलग है कि मैं परिषद के कामों में दखल नहीं दे सकती, सुझाव दे सकती हूँ। मुझे पता है, मैं शिक्षित हूँ, एमए इकोनॉमिक्स में और बीएड किया मैंने प्रथम श्रेणी में, जबलपुर यूनिवर्सिटी से पढ़ी लिखी रही हूँ मैं, और मैंने शासकीय सेवा में भी कुछ समय अपना व्यतीत किया है, तो मैं सब चीज़ समझती हूँ। मैंने पहले भी कहा, मैं किसी के अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं दे सकती और ना मुझे देना है। जो मेरा अधिकार है मैं उसको जनहित में उपयोग कर रही हूँ, मैं निजी हित में वो भी नहीं करना चाहती। परिषद में मैं पदेन सदस्य हूँ, परिषद की बैठक में मैं आ सकती हूँ, मैं अपने सुझाव दे सकती हूँ, एजेंडे पे मैं चर्चा कर सकती हूँ। लेकिन परिषद में मेरा आज की जो बैठक है, ये क्या भ्रांति फैलाई गई थी मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये मैं कोई एजेंडा लेकर नहीं आई हूँ यहाँ, ना मैं कोई प्रस्ताव पारित कराने आई हूँ। मैं समीक्षा करने आई हूँ कि हमारे जितने भी विभाग हैं, जन मृत्यु शाखा हो, पीडब्ल्यूडी हो, जल प्रदाय हो, टैक्स विभाग हो, सामान्य प्रशासन विभाग हो, ये जो विभाग है, हमारे सफाई विभाग है, ये किस तरह से काम कर रहे हैं, यहाँ पे कितने हमारे श्रमिक लोग काम कर रहे हैं, कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं और किस हद तक हम काम कर रहे हैं और कहाँ पे हमारी त्रुटियाँ हैं, क्या कमियाँ हैं और उसमें हम कैसे सुधार कर सकते हैं। और विधायक होने के नाते मैं नगर पालिका के विकास कार्यों में किस तरह सहयोग दे सकती हूँ, ये बैठक का मुख्य उद्देश्य था। लेकिन इसको बेवजह तूल दिया गया, दुर्भावना से काम करने की बात रखी गई, जो मैं नहीं चाहती। मैं आज भी मैं टकराव नहीं चाहती किसी से। और एक छोटी सी बात कह के अपनी बात समाप्त करती हूँ। मैं आप सबके आशीर्वाद से बालाघाट नगर पालिका में इसी परिषद में मैं 10 साल अध्यक्ष रही, निर्दलीय। मेरे समय 33 पार्षद भी हुआ करते थे और इसी तरह हम लोग बैठकर परिषद में काम करते थे। और उस समय तत्कालीन सांसद थे माननीय प्रहलाद सिंह पटेल जी, यहाँ के, जो भारतीय जनता पार्टी से निर्वाचित हुए थे संसद में। लेकिन उन्होंने अपने तरफ से मुझे प्रस्ताव भेजा था कि सांसद निधि से अगर आपको कोई काम कराना हो तो आप बताइए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था और मैंने माननीय प्रहलाद पटेल जी से निवेदन किया था, प्रस्ताव भेजा था कि हम वार्ड नंबर 25 में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में आपकी सांसद निधि से एक उद्यान का बनाना चाहते हैं अगर आप। तो उन्होंने तत्काल हमारे प्रस्ताव को स्वीकृत करते हुए सांसद निधि से उस जमाने में उन्होंने 1 लाख रुपए की राशि दी थी और उस राशि से हमने माननीय सांसद निधि से हमने वहाँ उद्यान का उद्यान बना था। तो उसका हमने विधिवत भूमि पूजन फिर माननीय सांसद महोदय के हाथों ही करवाया था। तो हमने दलगत राजनीति से ऊपर उठ के हमेशा काम किया है, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे और हमारा शहर स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित बने, यही हमारी सोच है।
खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बी न्यूज समाचार।